नमस्कार। मैं भूदेव मिश्रा एडवोकेट स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल विधान लॉ एकेडमी में। जी हां, आपके लिए लेकर आया हूं हाजिर होने के लिए विवश करने हाजिर होने को विवश करने के लिए न्यायालय द्वारा जो विभिन्न आदेशिकाएं जारी करी जाती हैं, जैसे कि समन या वारंट। तो यहाँ पर उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, धारा 61 CRPC से धारा 69 या 61 से 69, 61 to 69 CRPC, इसका वर्णन किया गया है। चैप्टर 6 है ये, CRPC का चैप्टर 6 है, प्रोसेसेस टू कैंपेल अपीयरेंस, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। तो धारा 61, न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में और 2 प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। ये होना चाहिए समन का प्रारूप। धारा 61 CRPC समन का प्रारूप क्या होना चाहिए उसके विषय में बताती है। क्या बताती है, फिर से देख लीजिए। न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में और 2 प्रतियों में होगा। देखिए 2-4 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक तो लिखित रूप में होगा, दूसरा 2 प्रतियों में होगा, तीसरा उस पर न्यायालय की जो है वो मुद्रा उस पर अंकित होगी। और वो किसके द्वारा जारी किया जाएगा, जैसा कि न्यायालय ने निर्दिष्ट किया हो उसके द्वारा जारी किया जाएगा। समय समय पर जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। धारा 62 या सेक्शन 62, समन हाउ सर्व्ड या समन की तामील कैसे की जाए। तामील का मतलब क्या होता है? तामील बड़ा अजीब सा शब्द है। जब मैं लॉ स्टूडेंट हुआ करता था तब हमें जल्दी ये तामील का मतलब नहीं समझ में आता था कि तामील क्या चीज़ है। तामील का मतलब ये है कि सम्मन का पहुंचाया जाना। इस बात को पुष्ट करते हुए कि फला व्यक्ति को सम्मन पहुंच गया है। जब सम्मन किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा और इस बात की जानकारी हो जाएगी कि जिसको सम्मन देना है उसको वो प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब है कि सम्मन की तामील हो गई है। तामील का ये मतलब है। तो क्या है धारा 62 की उपधारा 1 कहती प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए उस न्यायालय के जिसने वह समन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। उपधारा 2, यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति या समन की तामील उसे उस समन की 2 प्रतियों में से एक का परिदान या निविदान करके वैयक्तिक रूप से की जाएगी। माने एक, जैसे 2 प्रतियों में है समन, तो एक पर पीछे साइन करा लिए जाएंगे और एक प्रति उसे दे दी जाएगी जिसे समन किया गया है। उपधारा 3 क्या कहती है, जिस व्यक्ति जिस पर समन की ऐसी तामील की गई यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति पृष्ठ के भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। वही बात है कि मैंने कहा था कि हाँ, अगर ये तो मुख्य बात यही है कि समन की तामील का पता कैसे चले, तो इसलिए करा ही ली जाती है। हालांकि उपधारा 3 में इस बात का वर्णन है, लेकिन करा ही ली जाती है। शुद्ध बात यह है कि समन 2 प्रतियों में होगा, पुलिस अधिकारी द्वारा या न्यायालय द्वारा इस निमित्त कोई आदमी नियुक्त किया गया है तो उसके द्वारा प्रतिहस्त और दिया जाएगा और उसे प्रतिहस्ताक्षरित भी करवा लिया जाएगा उपधारा 3 के अनुसार। धारा 62 की उपधारा 3 के अनुसार। अब धारा 63 क्या कहती है, निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। अच्छा भाई, अगर कोई निगमित निकाय क्या, जैसे कि कंपनी है, ये निगमित निकाय है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, ये सब निगमित निकाय है। इसमें अगर केवल यही बात लिखी होती धारा 62-63 में कि निगमित निकायों पर समन की तामील, तब भी ये बात कंप्लीट थी, लेकिन इसमें लिख दिया गया निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। तो भी बात वही है कि निगमित निकाय क्या होता है, सभी कंपनी, सभी सोसाइटी, सभी ट्रस्ट और सभी विद्यालय, सभी समिति, सोसाइटी भी समिति ही होती है, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, जो भी अधिष्ठान या कोई रजिस्टर्ड फर्म है, वह भी एक निगमित निकाय ही है। तो वह सब क्या है, उन पर कैसे समन की तामील करी जाएगी। धारा 63, किसी निगम पर समन की तामील निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है या भारत में निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्री कर डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। जिस दिशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप में वह पत्र पहुंचता। जैसे मान लिया कि यहाँ से
शाहजहाँपुर से, जब हमारा ज़िला शाहजहाँपुर है, शाहजहाँपुर से लखनऊ कोई चीज़ भेजनी है तो ये मान लो कि 3 दिन में तो कम से कम पहुंच जाती है, लेकिन मान लो एक हफ्ते में वो चीज़ मान ली जाती है। वैसे साधारणतः नियम सीपीसी में इस बात का है कि 30 दिन के अंदर मानी जाती है, लेकिन हाँ ये है कि तामील मान ली जाएगी, एक हफ्ता पहले भी अगर भेजा गया है तो मान ली जानी चाहिए। वैसे नियम 30 दिन का है, 30 दिन पूर्व रजिस्ट्री करी गई हो। और इसके धारा 64 कहती है जब समन किए गए व्यक्ति ना मिल सकें तब तामील, जहाँ समन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी ना मिल सके वहाँ समन की तामील 2 प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के, उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है। और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। स्पष्टीकरण इसमें एक है, नोटेड पॉइंट है कि सेवक इस धारा के अंतर्गत कुटुंब का सदस्य नहीं है। धारा 65 जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील ना की जा सके तब प्रक्रिया, तो इसे जो है इसे प्रतिस्थानी संबंध भी कहते हैं। नोट कर लीजिए लॉ स्टूडेंट्स, इसे प्रतिस्थानी संबंध भी कहते हैं। अल्टरनेटिव समनिंग क्या प्रक्रिया है? यदि जहाँ पे धारा 62, 63 और 64 में उपबंधित रूप से तामील सम्यक तत्परता बरतने पर भी न की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी समन की 2 प्रतियों में से एक को उस गृह या वास स्थान के जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य भाग में लगाएगा। सहज दृश्य भाग का मतलब ये है कि किसी ऐसे स्थान में लगाएगा कि जैसे ही उसका स्वामी उसमें पहुँचे तो उसके तत्काल ही उसे दिखाई पड़ जाए। जैसे ये नहीं कि किसी दरवाजा है उसके पीछे आपने लगा दिया, जी नहीं। सहज दृश्य का मतलब है जिससे आसानी से देखा जा सके, दरवाजे पर ही लगाया जाता है, बल्कि या दरवाजे के किनारे जहाँ पर लोग बोर्ड वगैरह अपने नाम का लगाते हैं वहाँ पर लगाया जाना चाहिए। या अगर कोई घर का ऐसा स्थान है तो अगर कुछ ना मिले तो कम से कम आप वहाँ पर ऐसी व्यवस्था करके भले ही लगाएं, लेकिन ऐसे लगाएं कि सम्मान को आराम से देखा जा सके, आम जनता निकलते बैठते सभी लोग देख सकें, तो वो हुआ सहज दृश्य स्थान। और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझे तो यह घोषित कर सकता है कि सम्मान के सम्यक तामील हो गई है, या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे। इसी में है धारा 66 सरकारी सेवक पर तामील। जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है वहां समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा समन 2 प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है, और तब वह प्रधान धारा 62 में उपबंधित प्रकार से समन की तामील करवाएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित, पृष्ठांकन माने वही उसके जो सम्मान की 2 प्रतियां हैं उनमें से एक दे दी जाएगी और एक के पुस्त परवाने पीछे उस पर हस्ताक्षर करके न्यायालय को लौटा देगा। उपधारा 3 इसकी कहती है। धारा 66 की उपधारा 2 क्या कहती है, सॉरी 3 कह दिया था। ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामील का साक्ष्य होगा। सम्यक तामील, सम्यक का मतलब संपूर्ण रूप से तामील हुए जाने का वो साक्ष्य होगा। धारा 67 स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। मान लिया न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर अगर समन की तामील की जानी है तो कैसे की जाएगी? जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए तब वह मामूली तौर पर ऐसा समन 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जानी है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है। धारा 68 ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत। जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता से बाहर की गई है तब और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्य या शपथ पत्र कि ऐसे समन की तामील हो गई है और समन की दूसरी प्रति जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन परिदत्त या निविदत्त किया गया था या जिसके पास वह छोड़ा गया था, धारा 62 या धारा 64 में उपबंधित प्रकार से पृष्ठांकित होना तात्पर्य है, साक्ष्य में ग्राह्य होगी और जब तक तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए उसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे। इसी की उपधारा 2 कहती है इस धारा में वर्णित शपथ पत्र समन की दूसरी प्रति में संलग्न किया जा सकता है और उस न्यायालय को भेजा जा सकता है। अब इसी में एक और धारा बची है, आखिरी धारा 69 सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेसेस बाई पोस्ट। साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। इस अध्याय के पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय। अब ऐसा क्या होता है, देखिए सिविल केस में तो आमतौर पर साक्षी को खुद ही व्यक्ति परिवादी या वादी मतलब उसे
लेकर आता है। लेकिन क्रिमिनल केसेस में ऐसा होता है कि यहाँ साक्षी के लिए समन भेजने की ज़रूरत पड़ती है। जब साक्षी को समन भेजा जाता है तब वह न्यायालय में आता है। हालांकि साक्षी को समन सिविल केसेस में भी भेजा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता है उसमें। अगर कोई साक्षी भाग रहा है, अगर कोई साक्षी को समन न्यायालय उचित समझता है तभी करना पड़ता है, जब वादी प्रतिवादी में से किसी के द्वारा याचना की जाती है न्यायालय से कि हाँ फलां साक्षी को समन करिए। लेकिन आमतौर पर सिविल में ऐसा नहीं होता, लेकिन क्रिमिनल में साक्षी के लिए समन भेजा ही जाता है। क्या है कि इस अध्याय में पूर्ववर्ती धाराओं में किसी भी बात के होते हुए साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ निर्देश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभार्थ स्वयं काम करता है, रजिस्ट्री कर डाक द्वारा की जाए। उपधारा 2 इसकी कहती है, जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई या तात्पर्य अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्य या पृष्ठांकन के साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है, प्राप्त हो जाता है, तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई है। तो मुख्य बात यह है कि अगर वो ये ऐसा है कि जैसे कि साक्षी जिसको समन किया जाना है वो नहीं आना चाहता है, वो उस मामले में, उस परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कोई गवाही नहीं देना चाहता है किसी राजनीतिक कारण से अपने व्यक्तिगत कारणों से, तो जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्य अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्य या पृष्ठांकन के साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है। नोट, अगर साक्षी उस पर यह लिखवा देता है कि हाँ मैंने समन लेने से इनकार किया है, प्राप्त हो जाता है, तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई है। जी हाँ, इसी के साथ मैं ये जो आदेशिकाओं का चैप्टर है कि विवश होने को हाजिर करने के लिए आदेशिकाएं, तो इसके विषय में ये चैप्टर धारा सीआरपीसी की धारा 61 से सीआरपीसी की धारा 69 के बीच में है। सीआरपीसी की धारा 61 से 69 के बीच में सभी धाराओं का मैंने अच्छे प्रकार से, चूँकि परिभाषा से संबंधित विषय है ऐसे मैं खुद ही बता सकता हूँ, लेकिन कहीं कोई शब्द छूट ना जाए, और विधि में शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए मैं किताब से देखकर बताता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मुझे काबिल समझे या नहीं समझे, ये बात कम महत्वपूर्ण है, बल्कि ये कहें कि ये बात कोई महत्वपूर्ण ही नहीं है। महत्वपूर्ण ये बात है कि जो भी मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, जो मेरी इस वीडियो को देखें, उनके तक जो जानकारी पहुँचे वह 100% सही पहुँचे, और 100% जानकारी इसी में सही पहुँच सकती है जबकि कोई किताब के माध्यम से सहायता लेकर ही बताए। नहीं तो ला इतना क्लिष्ट इसकी भाषा होती है कि कहीं भी कोई शब्द छूट जाए और पता चले ये तो खैर समन की ही बात थी, लेकिन ला में बड़ा अर्थ का अनर्थ बनते देर नहीं लगती है। इसलिए मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे कहा कि ऐसा मालूम पड़ता है कि आप तो किताब पढ़ रहे हैं, तो जी हाँ, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ना ही मुझे उसमें कोई संकोच है ये कहने में कि हाँ कि मैंने किताब से पढ़कर बताया। महत्वपूर्ण ये बात है कि मैंने जानकारी दी। हर व्यक्ति हर समय किताबों में लिपटा नहीं रह सकता है, लेकिन ईयर लीड लगाकर कभी को लेट भी गया, बिस्तर पर उठ गया, या यात्रा करने के दौरान, या हर समय मतलब उसके साथ में आज के दौर में मोबाइल ही रहता है, तो ये जो टीचिंग्स बाय मोबाइल ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इसकी मैंने आवश्यकता महसूस करी, इस कारण से मैंने ला के विषय में वीडियो बनाना प्रारंभ किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ला स्टूडेंट्स और आम जनमानस भी, ला स्टूडेंट्स तो खैर किताबों में भी देख सकते हैं, लेकिन आम जनमानस जो ला के विषय में थोड़ा बहुत भी जानना चाहते हैं लेकिन वो जान नहीं पाते, अपने कामों में उलझे रहते हैं, तो वो ला के विषय में जानकारी कर सकते हैं। अगर मेरा चैनल, मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल विधान लॉ एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अन्य लोगों को, जो भी आपके इष्ट मित्र बंधु बांधव हैं, उनको बताएं और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि मैं उत्साहित होकर आगे वीडियो बनाता रहूं और नई नई रोज़ जानकारियां लेकर आता रहूं। ला इतना विस्तृत क्षेत्र है कि इसके विषय में 4 मेजर एक्ट हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, ये इनके अलावा भी इतने ला संबंधित हैं कि उसकी कई जानकारियां लोगों को चाहिए होती हैं, बट वो समय के अभाव में हर व्यक्ति नहीं पढ़ाई में घुसा रह सकता है, तो यह है कि वीडियो के माध्यम से सहायता हो जाती है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। मेरा अन्य कोई राजनीतिक या अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। मेरी वीडियो को अच्छा लगने पर मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आप कोई विषय में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं आगे वीडियो बनाकर आपको वह जानकारी दे सकूं।